अध्याय 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के विषय में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और टेलीविजन पर देखते हैं या दूसरों को इस विषय में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण आदि सम्मिलित है। उदाहरण स्वरूप, मौसम कभी गर्म और कभी ठंडा होता है। कभी कभी आकाश में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भोजन में ठंडे पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी कपड़ों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। ठंडा मौसम यानी कि सर्दी, दिसंबर से फरवरी तक। गर्म मौसम यानी कि गर्मी, मार्च से मई तक। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी कि वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक। मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु, अक्टूबर और नवंबर में। शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। उस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की तरफ बढ़ती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पर्वतों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस मौसम में पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती है। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। इस मौसम में भारत के दक्षिणी हिस्सों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किसी स्थान पर कई वर्षों में मापी गई मौसम की औसत अवस्थाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता का आभास होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर अति उष्ण स्थान हैं, जबकि जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और करगिल में बर्फीली ठंड होती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु सम है। वो न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कि कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अलावा बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं? भिन्न भिन्न जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु में विविधता के कारण भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है।
ये इतने सघन होते हैं कि सूरज का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों में अनेक प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन वर्षा के भिन्न भिन्न समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलस्वरूप वे सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, अतः उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाटों की सक्रिय पट्टियों में पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। कटीली झाड़ियां, ये वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। जल की हानि को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। पर्वतीय वन, पर्वतों में ऊंचाई के कारण वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। इन वनों में वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, ये वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। इस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति सुंदरी है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन रखा गया है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये अनेक कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां खत्म हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ों के महत्व के विषय के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ विशेष आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में अनेक प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। वनस्पति की भांति हमारे देश में जीव जंतुओं में भी बड़ी विविधता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के अनेक भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का आवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी प्रचुरता पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तीव्रता से कम होती जा रही है। अनेक प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। उनको संरक्षित करने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को संरक्षित करने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को आरंभ किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? क्या आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान भी दे सकते हैं? आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थों को खरीदने से मना कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के आवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, स्टॉर्क, पिनटेल बतख, करलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर मास में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं।